2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। ठेकेदार न दे दें मोदी ठेका पे, और ठेका ये कोई सड़ हाल है कोई, ये देखियो यहाँ से पैदल नहीं निकल सकता और गाड़ियाँ निकालनी पड़ रही है इमरजेंसी में। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जनता जो टोल टैक्स देती है और जो नया व्हीकल खरीदती है उस समय रोड टैक्स देती है, क्या उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। क्या सरकार उन पैसों से अच्छी सड़कें, अच्छे हाईवेज जनता को दे रही है, नहीं दे रही है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक पुराना बयान आपको सुनाते हैं। उन्होंने संसद में क्या कुछ कहा था वो पहले सुनिए, उसके बाद हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जींद के हाईवे की दुर्दशा दिखाएंगे। पहले इस वीडियो को सुनिए। नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा है कि 2024 समाप्त होने से पहले भारत के जो रोड हैं, हाईवेज हैं, वो अमेरिका के रोड जैसे दिखाई देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं फ़िलहाल हम अमेरिका में मौजूद हैं। ये अमेरिका का जींद शहर है और यहाँ पर जो नितिन गडकरी ने कहा था कि अमेरिका के बराबर सड़कें, हाईवेज होंगी, वो देख सकते हैं 2024 समाप्त होने से पहले की बात कही थी। लेकिन हम फिलहाल सितंबर 2025 में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जींद का NH 352 ये हाईवे है और यहाँ पर आप देखेंगे तो लंबे समय से ये हालात बने हुए हैं। हमने ऑफ कैमरा काफ़ी लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी व्हीकल टूट चुके हैं, काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे यहाँ पर लग जाती हैं। बारिश के समय तो यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा व्हीकल होता है, हैवी वेट के साथ चलता है तो यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे और हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार लचके मार रही है गाड़ियाँ और यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर लंबे समय से जींद में बुरे हालात बने हुए हैं। हाईवेज़ को लेकर हमने पहले भी आपको वीडियोस दिखाई थी और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कहाँ से हैं आप? बदाना से। हाँ कड़ू बदाना से। तो ये जो हाईवेज़ की आप बात करना चाहेंगे, हाईवेज की आप जींद में आए हैं तो किस प्रकार की सड़कें हैं? आप रोड टैक्स भी देते हैं, आपने नई गाड़ी खरीदी होगी, टोल टैक्स भी देते हैं, तो सरकार व्यवस्थाएं दे रही है, रोड हाईवेज अच्छे दे रहे हैं आपको? भाई व्यवस्था देवर तो सामने दिख रही है, व्यवस्था तो है ही नहीं। अब देख लो गड्ढे, देख लो गोड्डे गोड्डे डूंगे हैं, पानी खड़ा रहा है, सारे पट्टे पड़े रोड, कहीं भी जा लो जींद में, कहीं भी कौन सी तरफ देख लो। तो जैसे गाड़ी नीचे लगने का डर रहता है यहाँ? बहुत ज़्यादा टूट फूट बहुत ज़्यादा होती रहा है, बम्पर टूट गया, कभी कोई टायर का नट टूट गया, ये रहता है इसमें। सरकार कहती है हमने 9 नेशनल हाईवे जींद के ऊपर से निकाले हैं, अच्छी सड़क दी हैं जींद की जनता को, तो सड़कें मिल रही हैं? नहीं भाई साहब नहीं, ये गड्ढे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। जींद में कोई सी तरफ भी चले जाओ, अंदर शहर में भी चले जाओ, पानी की कोई निकासी नहीं, सभी जगह गड्ढे मिलेंगे। लेकिन नितिन गडकरी ने तो कहा था 2024 से पहले आपको अमेरिका जैसी सड़कें देंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं। हाँ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बोल दिया भाई ने बोल दिया है। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो लोग लाखों रुपए के व्हीकल लेके आते हैं, साधन लेके आते हैं और ऐसी सड़कें फिर उनको दी जाती है। जब कोई भी गाड़ी खरीदी जाती है तो उस पर मोटा मोटा टैक्स लगाया जाता है और रोड टैक्स के साथ साथ जब वो सड़कों पर उतरती हैं गाड़ियाँ तो उसके बाद देखेंगे तो हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर राहगीर जा रहे हैं। सर राम राम। क्या कहना चाहेंगे इन सड़कों के बारे में? इन सड़कों के बारे में तो क्या कहना चाहोगे जी, ठेकेदार न दे दें मोदी ठेका पे, और ठेका ये कोई सड़ हाल है कोई, ये देखियो यहाँ से पैदल नहीं निकल सकता और गाड़ियाँ निकालनी पड़ रही है इमरजेंसी में। कल एक्सीडेंट हो गया, मैं लेके गया था मेरी माता जी को, इतनी इमरजेंसी थी यहाँ तो ये 2 घंटे तो यहीं लग गया। हमने शाहपुर से आया, वहाँ भी रोड टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है। लेकिन नेता तो कहते हैं सड़कें अच्छी दी हमने। हाँ? ये देख रहे हो आप, नेता के कहने से क्या बनता है? दिखाओ एक बार इसको। नेता तो कुछ भी कहेंगे, वो तो कमाई कर चुके हैं, वो टैंची भर के ले चुके हैं, वो तो कहेंगे। आप जींद से हैं तो कब से बने हुए हैं ऐसे हालात? ऐसे हालात तो ये तो जींद से तो शुरू से ही ऐसा है। कोई जींद में ऐसी राजनीति, पहले तो जयप्रकाश रहा और फिर ये मिड्डा आ गया, ये सारा ने भट्ठा बिठा रखा है, कोई सा काम करने वाला नहीं। कितने रुपए की गाड़ी लेके आए आप? ये जी 12 लाख की लेके आए थे। तो रोड टैक्स भी दिया होगा? रोड टैक्स भी देते हैं, तो टोल टैक्स भी दिया होगा? टैक्स भी देते हैं। तो व्यवस्थाएं आपको। और ये तो टोल रोड है, चलो वो तो मान लिया, उन पे तो टोल नहीं है, तो टोल रोड है, डबल पैसा वसूल करते हैं।
और सुविधा एक पैसे की नहीं है। लेकिन मिड्डा जी ने तो निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि आप व्यवस्थाएं करें, जो गड्ढे हैं उनको बंद किया जाए। और दिशा मीटिंग में जो जयप्रकाश जेपी है, कुमारी शैलजा है, सतपाल ब्रह्मचारी, वो भी आए थे, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये क्लियर है, ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं सभी। इन्होंने तो अपनी राजनीति चलानी है और बोल देना भाई ये कर दो वो कर दो, दिखावा है, झूठ की बात है। झूठ तो बोलना इस सरकार का काम ही हो गया। चलो सरकारें तो पहले भी बोलती थी, लेकिन इतनी नहीं बोलती थी कि जो प्रॉपर 100% झूठ हो। जी तो यहाँ पर आप देखेंगे लोग नाराज हैं। जो ये हाईवेज है उसकी हालात को देखकर यहाँ पर बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई? सर आई टाइम है। सड़क कैसी है? कति बेकार है। बेकार है। हाँ जी, साधन नहीं चल सकता इस पे। कत्ती बेकार है, कत्ती बेकार, बिल्कुल भी मजा नहीं आता बाइक चलाने में। हाँ देखियो कति टूटी पड़ी ट्रक ने तोड़ रखी जी, कति सारी की सारी। अच्छा, ट्रकों ने तोड़ दी। हाँ जी, बनवाओ जिसने सरकार तो ये पी लाइनर सड़क ने बनवावे जी। बनवाओ। तो लोगों से हम बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो ये टोल टैक्स सड़क है, हालांकि ये हाईवे का हिस्सा है, जो सर्विस रोड है, कैथल रोड जो चंडीगढ़ की तरफ जाता है, जींद चंडीगढ़ जो सड़क जाती है, उससे फिर ये कैथल रोड से जो नेशनल हाईवे NH 352 है उस पर हम चढ़ते हैं तो ये उसका आपको हिस्सा दिखा रहे हैं। लगभग NH 352 बिल्कुल बेकार हो चुका है। लोगों से बात करने की हमने कोशिश की और लोगों ने बताया है कि काफ़ी बेकार सुविधाएं यहाँ पर जींद में दी जा रही हैं। सड़कों की बात करें तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो ट्रक है वो यहाँ पर आ रहा है तो आप देखेंगे कितनी आराम से उसको यहाँ पर आना पड़ रहा है। हालांकि हाईवेज इसको कहा जाता है और हाईवे पर इस प्रकार व्यवस्थाएं हैं, आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियाँ हैं वो भी पूरे लचके मारकर यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लगभग जितना भी ये 800-900 मीटर का ये सर्विस रोड है, यहाँ पर तो बिल्कुल बेकार व्यवस्था है और गड्ढे ही गड्ढे हैं। और पूरे हाईवे की बात करें तो हाईवे पर भी जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे। और ये आप देखेंगे तो ये बड़ा व्हीकल यहाँ से गुजर रहा है और ये जो अभी फ़िलहाल कह सकते हैं यहाँ पर मिट्टी है नीचे, और बड़ा व्हीकल जब यहाँ से जाता है तो और गड्ढे बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार गड्ढे ही गड्ढे हैं, आम जनता परेशान है, लोगों का बुरा हाल है। हम बात करने की सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो व्यवस्था है, सड़क के गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढे ही है, गड्ढे हैं, सड़क तो है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है जी, गड्ढे गड्ढे हैं, बहुत चोटें भी लगती हैं यहाँ पर जो भी आदमी आता है, आम जनता आती है। और कई बार तो मैं भी आया हूँ तो 2-3 बार बाइक भी गिरी है। तो सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए भाई। विकास कहने से विकास नहीं होता, करने से विकास होता है जी। नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने तो कहा 2024 समाप्त होने से पहले भारत की जो सड़कें हैं अमेरिका की सड़कों जैसी होंगी। सर कहने से क्या होता है, करने से होता है ना। ये तो कहने की बात होती है, इलेक्शन से पहले कुछ भी बोल लो, बनने बात तो अभी आप देख लो, आप नहीं पता सबने पता जी। यही गड्ढे नहीं है, आप कहीं भी जाके देखो हर गड्ढे खराब मिलेंगे आपको। यदि इस रोड पे चलेंगे ये सारा फुट्टा पड़ा है जी। लेकिन नेता तो कहते हैं सड़कें अच्छी दे दी जिंद की जनता को, हाईवेज निकल गए हैं शहर के चारों तरफ। नहीं, जो भी हाईवे निकले हैं ना वो जो अभी नए नए हैं, लेकिन जो पुराने देखे ना हर में गड्ढे मिलेंगे। आप अगर इसी को देखेंगे तो इसमें भी नए गड्ढे मिलेंगे जी। जनता को परेशान है, रोड पे गाड़ी चल रही है तो एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सामने गड्ढा आ जाता है। तो देख सकते हैं आम जनता परेशान है, सरकार सोई हुई है। और कह सकते हैं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो जींद के गड्ढे हैं उनको भरा जाए, लेकिन अधिकारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और दिशा मीटिंग की बात करें तो दिशा मीटिंग में हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी, सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा और सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी दिशा मीटिंग में इस मुद्दे को काफ़ी बार उठा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों पर कुछ भी सुनवाई नहीं दिया जा रहा है और अधिकारी बार बार इन बातों को इग्नोर करते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े गड्ढों में किस प्रकार जींद की जनता चलने को मजबूर है और मोटा मोटा रोड टैक्स और टोल टैक्स जनता से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आप हालात देखेंगे बद से बदतर हैं। जींद के आपको हालात दिखा रहे हैं NH 352 के। यहाँ पर देख सकते हैं आप हरियाणा रोडवेज यहाँ से गुजर रही है और जो हरियाणा रोडवेज की स्पीड होती है वो इन गड्ढों में बिल्कुल स्लो हो चुकी है। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं जी? आज तोड़ते यहाँ ये रोड मतलब घना तंग रखे है। कब से आते हैं सड़क से? हमारा तो परमानेंट का है, डेली का ही है। तो सड़क तो कहते हैं अच्छी बनी हुई है। नहीं नहीं, कहाँ अच्छी है? ये देखो अच्छी वाला सामने अमरेडी देखो, कोई अच्छी नहीं है। नेता तो कहते हैं चमचमाती सड़कें दी हैं जनता को। नेता के बारे में हम क्या कहें बताओ।
आम जनता तंग है, लाखों रुपए की गाड़ी लेके आती है, लेकिन जो सड़क के नाम पर है जनता को बिल्कुल जीरो सड़क यहाँ पर दी जाती है। हाईवेज़ हैं या हम लोकल सड़कों की बात करें तो गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़कें कम हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखाई है यहाँ पर कैथल रोड से जो सर्विस रोड लगता है NH 352 पर जाता है। आम जनता ने भी काफ़ी बारिश की आवाज़ उठाई है, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप लाइव तस्वीरों में देखेंगे तो किस प्रकार यहाँ पर हालात बने हुए हैं। बद से बदतर हालात NH 352 के बने हुए हैं। जो विकास है कागज़ों में दिखाई देता है, लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल पर जो विकास है बिल्कुल जीरो दिखाई देता है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।